तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, फार्माकोग्नोसी के अंदर चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आपकी कुछ ड्रग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो दवाएं हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जैसे कि ब्रेन के काम को प्रभावित करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के काम को प्रभावित करती हैं, नसों के काम को प्रभावित करती हैं, ऐसी दवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहली जो हमारी ड्रग रहने वाली है वो है ओपियम। कौन सी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, ओपियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओपियम को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हमारी ड्रग कौन सी है, ओपियम। ओपियम के साइनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है, तो ओपियम है, गम ओपियम है और र ओपियम है। कौन कौन सा है, कौन सी ड्रग है आज हमारी, आज ड्रग है ओपियम। और ओपियम को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो सबसे पहला हो गया आपका ओपियम, दूसरे में हमने क्या लगा दिया, गम लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, गम लगा दिया, तो हो गया आपका गम ओपियम। फिर तीसरा आपका साइनोनिम्स है रो ओपियम। तो ये तीन क्या है, आपके ओपियम के साइनोनिम्स है, मतलब कि पर्यायवाची हैं। फिर जो आपका ओपियम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ओपियम आपका पपीवेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, पपीवेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओपियम का ये क्या है, आपका ओपियम है। साइनोनिम्स क्या है, ये आप जान चुके हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आपका जो ओपियम ड्रग है उसके साइनोनिम्स क्या हैं। तो ओपियम को हम लोग ओपियम के नाम से जानते हैं, गम ओपियम के नाम से जानते हैं और रो ओपियम के नाम से जानते हैं। पर हमें ओपियम के साइनोनिम्स को याद कैसे करना है, जैसे कि आपके पास भी बहुत सारा गम है, हमारे पास भी क्या है, बहुत सारा गम है। तो हमारे पेपर में लिख के आ गया है कि आपको ओपियम के ड्रग, जो ओपियम ड्रग है उसके साइनोनिम्स के बारे में बताना है, आपको ओपियम ड्रग के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसके साइनोनिम्स लिखेंगे। तो सबसे पहला ओपियम तो आपका लिख के आ गया, जैसे कि ओपियम है वो क्या हो गया, आपके पेपर में लिख के आ गया। तो आपको क्या लिख देना है, आगे गम लिख देना है, क्यों, अपना गम बता देना है और आगे क्या करना है, ओपियम लिख देना है। फिर आपको रॉ लिख देना है, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्या हो गया, रॉ याद रखना है और आगे क्या होगा, आपका ओपियम हो गया। तो सबसे सिंपल आपका बहुत ही आसान तरीके से क्या होगा, ये ओपियम के साइनोनिम्स आपको याद हो जाएंगे। ओपियम हो गया, ठीक है, गम ओपियम हो गया, रो ओपियम हो गया। तो ये तीन क्या हो गए, आपको इसके साइनोनिम्स याद हो गए। फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है आपका, तो पापावेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि इसका कुल कौन सा है, तो पापावेरिएसी इसका क्या है, कुल है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, जो आपका ये ओपियम होता है हमको किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है। तो आपका ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ओपियम इज द ड्राइड लैक्टस ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पपावेर सोमनीफेरम लाइन, ठीक है। पपावेर सोमनीफेरम लाइन नाम का एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, जिसका ये क्या है, कैप्सूल है, क्या है, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल पे हम क्या लगाते हैं, हल्के हल्के से, मतलब चीरा टाइप का लगाते हैं, काटते हैं, तो इससे जो आपका दूध निकल रहा है, ठीक है, जो आपका ये लिक्विड निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इस दूध को स्टोर कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपका ये ओपियम होता है। तो जो आपका ओपियम है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, पपावेर सोमनीफेरम नाम का पौधा होता है, उसके कैप्सूल, ये क्या है, ये कैप्सूल होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल को काटा, ठीक है, काटने के बाद जो आपका ये लिक्विड निकल रहा है, मिल्क टाइप का लिक्विड निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैक्टस बोलते हैं। लैक्टस को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपियम बोलते हैं। इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी बात करने वाले हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। ओपियम के साइनोनिम्स पता चल गए, किस फैमिली से बिलोंग करता है और बायोलॉजिकल सोर्स, इतना सबको कंफर्म है। तो अगर कंफर्म है एक बार चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए, ठीक है, क्लियर कर दीजिए कि मैम कंफर्म है।
ऑन स्पॉट क्लास स्टार्ट करो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो ओपियम होता है वो दिखने में कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। ये किसमें पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, जैसे आरिफ हैं, ठीक है। आरिफ दिखने में कैसे हैं, आरिफ लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आरिफ गुस्से वाले हैं, नहीं गुस्से वाले हैं। तो ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, आरिफ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपियम का, कि ओपियम दिखने में कैसा होता है, ठीक है। ओपियम का कलर कैसा होता है, ओपियम की गंध कैसी होती है, ओपियम की सुगंध कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग कलर जानेंगे, जो ओपियम है उसका कलर कैसा होता है। तो ओपियम का कलर कैसा होता है आपका, ब्राउन होता है और डार्क ब्राउन होता है, ठीक है। जो कैप्सूल होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। फिर कैप्सूल पे हम क्या करते हैं, हल्का हल्का सा चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद उससे हमें क्या मिलता है, लैक्टस मिलता है। उस लैक्टस को हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद हमको जो मिलता है वो क्या होता है, ओपियम होता है। तो ओपियम का कलर कैसा होता है आपका, ब्राउन होता है और डार्क ब्राउन होता है, ठीक है। ओपियम का रंग कैसा होता है, भूरा होता है या फिर गहरा भूरा होता है। फिर जो ओपियम की गंध है, गंध कैसी होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपकी कैसी होती है, बहुत ही तेज प्रकार की उसमें गंध होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गंध आती है। टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, कैसा होता है, बिटर होता है। शेप कैसा होता है आपका, इरेगुलर मैसेज केक्स, ठीक है। वो कैसा होता है आपका, केक टाइप का होता है, जैसे कि केक का आपका कोई शेप नहीं होता है, मैश होता है, लिपटा हुआ होता है, उसी टाइप का आपका क्या होता है, ओपियम होता है। ओपियम का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, उसका कोई भी आपका एक टाइप का शेप नहीं होता है। फिर कंसिस्टेंसी, मतलब कि उसकी बनावट कैसी होती है, तो ये क्या होता है, स्टिकी होता है, व्हेन फ्रेश, हार्ड व्हेन ड्राई, ठीक है। ये क्या होता है, ताजा होने पे चिपचिपा होता है और सूखने के बाद क्या हो जाता है, ये सख्त टाइप का हो जाता है। क्या होता है, सख्त टाइप का हो जाता है। इतना कंफर्म हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओपियम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ओपियम का कलर कैसा होता है। तो ओपियम का कलर आपका कैसा होता है, भूरा होता है और गाढ़ा भूरा होता है, ठीक है। ओपियम की गंध कैसी होती है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होती है। टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। उसका शेप कैसा होता है, जो ओपियम होता है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका कोई भी आपका शेप डिसाइड नहीं होता है। वो क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित शेप का होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, जैसे कि ओपियम जब गीला होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ओपियम का जो आपका कैप्सूल होता है उस पर कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद जो लिक्विड मिलता है तो वो कैसा होता है, स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। वहीं पर जब हम उसको स्टोर कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जो हो जाता है वो कैसा होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग समझ चुके हैं। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग बात करने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। क्या है कि ओपियम के अंदर आपके कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो मेन एल्कलॉइड प्रेजेंट इन ओपियम, जो ओपियम में मेन केमिकल होता है वो कौन सा होता है, एल्कलॉइड होता है, ठीक है। मेन ओपियम में कौन सा आपका केमिकल होता है, एल्कलॉइड केमिकल होता है। फिर आता है आपका मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, थियोबिन होता है, पेपावेरिन होता है और नोसा कैपिन होता है। ये सारे आपके क्या है, केमिकल पाए जाते हैं ओपियम के अंदर। कौन कौन से केमिकल आपके ओपियम के अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे जो मेन होता है वो कौन सा होता है, अफीम होता है। अफीम केमिकल आपका क्या है, ओपियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे मेन जो होता है वो केमिकल होता है। फिर दूसरा होता है मार्फिन, कोडीन, थीवेन और पेपावेरिन, नोसेस्केलिन। क्या है, नोसेस्केलिन। ये सारे केमिकल आपके किस में पाए जाते हैं, ओपियम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ओपियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ओपियम में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, या फिर ओपियम का यूज हम लोग मतलब कि किस किस थेराप्यूटिक यूज के लिए करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पावरफुल पेन किलर। जैसे कि कहीं पे दर्द हो रहा है तो ये जो ओपियम होता है वो दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है। इसमें आपकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तेज दर्द निवारक क्या है आपका, ओपियम होता है। फिर दूसरा है सिडेटिव, ठीक है। क्या है, नींद लाने वाली दवा भी है। अगर कोई ओपियम खा रहा है, ओपियम खाने के बाद क्या होगी, उसको नींद आएगी, मतलब नींद जैसा लगेगा, ठीक है। महसूस होगा कि हमको नींद आ रही है, पर नींद नहीं आएगी, ठीक है। एक आपका होता है सिडेटिव और एक होता है आपका हिप्नोटिक, ठीक है। ये आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे
तो उसमें आपको क्या करना है, सेडेटिव और हिप्नोटिक के दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सेडेटिव क्या होता है, इंक्लूड स्लीप, आपको क्या करता है, नींद जैसा आता है, ठीक है। ओपियम में प्रॉपर्टी होती है सेडेटिव वाली, वो नींद जैसा आपको महसूस कराएगा पर नींद आपको नहीं आएगी। एंटी डायरियल, ठीक है। फिर क्या है, कफ सप्रेसेंट ड्यू टू कोडीन, ठीक है। ये क्या है, आपका खांसी दवा का उपयोग होता है। जब आपको खांसी आती है तो उसमें भी आपका क्या यूज किया जाता है, खांसी वाली दवाएं बनाई जाती हैं तो उसमें भी ओपियम का यूज किया जाता है। कभी कभार आपने कफ सिरप पी होगी, तो कफ सिरप पीने के बाद क्या होती है, बहुत ही ज्यादा आपको नींद आती है। तो वो किस वजह से आती है, क्योंकि उसमें ओपियम का यूज किया जाता है। इसी वजह से आपको कफ सिरप पीने के बाद क्या होता है, नींद जैसा महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा नींद आती है। ये क्या है, आपके ओपियम के यूज है। क्लियर है इतना कि ओपियम का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं, इसमें आपका सिडेटिव होता है, ठीक है। फिर आपका एंटी डायरियल होता है, कफ सप्रेसेंट मतलब कि जब हम लोग कफ वाली दवाएं बनाते हैं, या फिर क्या करता है, ये कफ दबाने में उपयोग होता है, खांसी को खत्म करने में उपयोग होता है। एक ड्रग क्या हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इतना कंफर्म हो गया। हाँ, इससे लोग नशा भी करते हैं, इससे लोग नशा भी करते हैं। बताओ, तुम अफीम के बारे में पढ़ रहे हो, ओपियम के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, गांजे के बारे में पढ़ोगे, सबके बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी लास्ट में पूछेंगे आश्मीन क्या हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग पढ़ लें, पढ़ने के बाद हम लोग पूछते हैं कि आश्मीन को क्या हुआ है, ठीक है, आशिया को क्या हुआ। बात करने का जो समय होता है वो लास्ट का होता है, स्टार्टिंग में मेरा टाइम है और लास्ट में आपका टाइम है, ठीक है। अब दूसरी हमारी जो ड्रग रहने वाली है वो है टी लीप। कौन सी है, टी लीप है। टी लीप के साइनोनिम्स क्या है, टी लीप को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो टी खाली क्या हो गया, टी हो गया। जब आप लोग मम्मी से कभी कहते होगे आपको चाय पीने का मन नहीं है, तो क्या कहोगे, मम्मी टी दे दीजिए, हमको आज टी पीने का मन है, ठीक है। जब आपका चाय पीने का मन ना हो तो आप लोग कभी कभार टी भी पी लिया करो। तो आपके टी लीप का क्या आपके साइनोनिम्स है, टी है, ठीक है, चाय टी हो गया। फिर है आपका ग्रीन टी, ब्लैक टी, जैसे कि आप ग्रीन टी भी पीते हैं, ब्लैक टी भी पीते होंगे। अब कौन कौन ग्रीन टी पीता है और कौन कौन ब्लैक टी पीता है, ठीक है, किसको कौन सी टी अच्छी लगती है, आप लोग अगर मन है तब बता सकते हैं। टी लीफ के क्या क्या साइनोनिम्स हैं, आपका टी है, ग्रीन टी है और आपका ब्लैक टी है, ठीक है। कितना सिंपल से है इसके साइनोनिम्स, जिसको कि आपको रट्टा नहीं मारना होगा। जो आपकी टी होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो टी जो है आपकी थियासी फैमिली से बिलोंग करती है। किससे, थियासी फैमिली से बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आपका कैमिलिया, कौन सा, कैमिलिया साइनेनिस नाम का एक पौधा होता है। जब हम उसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद उसे सुखा लेते हैं, तो उससे हमको क्या प्राप्त होती है, टी लीफ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, टी लीफ प्राप्त होती है। इतना कंफर्म हो गया सबको कि जो टी लीफ है इसके साइनोनिम्स क्या है, तो टी लीफ के साइनोनिम्स हैं आपके टी लीफ के कौन कौन से साइनोनिम्स है, सबसे पहला हो गया आपका टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये आपका थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आपका कैमिलिया नाम का एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को हम लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उसको सुखा लेते हैं, उससे जो हमको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, टी लीफ प्राप्त होती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी टी लीफ है वो दिखने में कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है, उसकी टेस्ट कैसा होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका टी लीफ का कलर की बात करेंगे तो आपका ग्रीनिश टू डार्क ब्राउन ब्लैक, ठीक है। आपकी जो टी लीफ होती है, कोई भी लीफ है, वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। कैसी होती है, ग्रीन होती है। जब हम उसे सुखा लेते हैं तो वो कैसी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, हल्की हल्की ब्लैक हो जाती है। सिंपल सा आपको ये कलर याद हो गया कि टी लीफ का कलर कैसा होता है। फिर टी लीफ का ऑर्डर कैसा होता है, मतलब कि उसकी गंध कैसी होती है, तो प्लेजेंट होती है, एरोमेटिक होती है, अच्छी सी सुगंधित होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को चाय में डालते हैं तो उसमें अच्छी सी महक आती है, ठीक है। तो उसकी गंध कैसी होती है, गंध नहीं, हम उसको अच्छी सी स्मेल कह सकते हैं। ऑर्डर कैसा होता है आपका, प्लेजेंट होता है और एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्या है, उसमें बहुत ही अच्छी सी सुगंध आती है। फिर टेस्ट कैसा होता है, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। कैसा होता है, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। टी लीफ का शेप कैसा होता है, तो कर्ड होता है, कर्ड ट्विस्टेड ड्राइड लीफ, ठीक है। फिर क्या है, टेक्सचर, बनावट कैसी होती है, तो ड्राई एंड ब्रिटल, मतलब कि सूखी और भुरभुरी होती है। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो टी जो लीफ होती है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है और गहरा भूरा होता है। जब पत्ती बहुत ही ज्यादा सूख जाती है तो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, ठीक है। फिर उसकी गंध कैसी होती है, सुगंधित होती है।
टी लीफ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है और कशेला होता है। जब हम कोई भी पत्ती को, सूखी पत्ती को खाते हैं तो कैसी लगती है? हल्की हल्की सी कड़वी लगती है। उसी टाइप से हमारी टी लीफ जो होती है, अगर हम उसको खाएंगे तो वो कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी और कशेली लगेगी। आकार कैसा होता है? तो मुड़ी हुई सूखी पत्ती होती है। हम कोई पत्ती को सुखा दे तो वो कैसी होती है? बिल्कुल मुड़ जाती है। सूखने के बाद क्या होती है? बिल्कुल मुड़ जाती है। तो ये क्या होता है? आपका टी लीफ का आकार होता है। बनावट कैसी होती है? तो सूखी और भुरभुरी होती है। जब हम टी लीफ को क्या कहते हैं, टी की पत्तियों को सुखा लेंगे, सुखाने के बाद क्या होगी? वो मुड़ जाएगी। ठीक है, अब हम उसे जब पकड़ेंगे तो भुरभुरी होगी, जिसके कारण वो क्या होगी? टूट जाएगी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं आपके टी लीफ के अंदर? तो मेन कौन कौन से केमिकल होते हैं? कैफीन है, टैनिन है, ठीक है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है और वोलेटाइल ऑयल है। ये 4-5 केमिकल पाए जाते हैं आपके टी लीफ के अंदर। कौन कौन से केमिकल है? कैफीन है, टैनिन है, थियोफैलिन है, थियोब्रोमीन है और उड़नसील तेल मतलब कि वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। ये सारे क्या हैं? आपके केमिकल पाए जाते हैं किसके अंदर? टी लीफ के अंदर। टी लीफ का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? टी लीफ का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो CNS स्टिमुलेंट ड्यू टू कैफीन। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे दिमाग को सक्रिय करता है। जैसे कि हम लोग को कभी कभार नींद आने लगती है और हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने का मन है और हमें क्या हो रही है? नींद आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं? चाय बना के पी लेते हैं, कॉफी बना के पी लेते हैं। तो उसी टाइप से जो टी लीफ है वो क्या करती है? हमारे CNS को स्टिमुलेट करती है। क्या करती है? हमारे CNS को स्टिमुलेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें आपका पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे दिमाग को एक्टिव करती है। फिर रिफ्रेशिंग बेवरेज क्या करता है? ताजगी देने वाला पेय है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, बहुत ही पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, तो हम क्या करते हैं? चाय बना के पीते हैं। चाय बनाने के बाद जो हमारी नींद होती है वो उड़ जाती है और हमको थोड़ा सा फ्रेश महसूस होने लगता है। तो जो टी लीफ होती है वो क्या करती है? हमें ताजगी देने में मदद करती है। माइल्ड डायूरेटिव क्या है? माइल्ड डायूरेटिव मतलब कि ये आपके हल्का सा क्या होता है? इसमें डायूरेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। इम्प्रॉपर अलर्टनेस क्या है? ध्यान और सतर्कता बढ़ाता है। जब हम चाय पी लेते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा क्या होता है? पढ़ने में भी मन होता है। हम सुबह चाय ना मिले तो हमें ऐसा लगता है क्या होता है? दिन हमारा नहीं शुरू हुआ है। चाय पीने के बाद क्या लगने लगता है? हमें अच्छा लगने लगता है, दिन की अच्छी शुरुआत होती है। मतलब जो पी रहा है, जिसकी आदत पड़ी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी आदत नहीं है उसकी कोई भी बात नहीं। फिर है आपका क्या? रिड्यूस फटिगनेस। ठीक है, फटिग जैसे कि हमारी क्या करती है? थकान कम करती है। जब हम लोग कोई काम दिन भर करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल से जाने के बाद अगर शाम को स्कूल में पहुंचे तो क्या कहते हैं? मम्मी चाय बनी है या फिर नहीं बनी है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी चाय पीने के बाद हमारी जो थकान होगी वो क्या होगी? दूर हो जाएगी। कंफर्म हो गया कि आपके टी लीफ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये क्या है? दिमाग को एक्टिव करती है, ताजगी देती है, ध्यान और सतर्कता बढ़ाती है, हल्का मूत्रवर्धक होता है और थकान को क्या करती है? कम करती है। यहाँ यहाँ क्या किया जाता है? टी लीफ का यूज किया जाता है। हमारी दूसरी ड्रग क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको दूसरी ड्रग में भी कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉफी सीड के बारे में। कॉफी सीड के साइनोनिम्स क्या हैं? कॉफी सीड को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? कॉफी के नाम से जानते हैं, कॉफी बीन्स के नाम से जानते हैं, मतलब कि कॉफी की फली के नाम से जानते हैं। फिर है आपका कॉफी सीड्स के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? आपके कॉफी सीड्स के क्या क्या पर्यायवाची हैं? कॉफी है, कॉफी सीड्स में से हमको सीड्स हटा देना है, सिर्फ कॉफी याद रखना है। ठीक है, फिर क्या है आपका? कॉफी बीन्स है और कॉफी सीड्स है। ये क्या है? आपके कॉफी सीड्स के पर्यायवाची हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है आपका कॉफी सीड्स? तो आपका रुबिएसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? कॉफी सीड्स की जो फैमिली है वो रुबिएसी है। कौन सी फैमिली है? रुबिएसी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉफी सीड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कॉफी कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ कॉफिया अरबिका। कौन सा? कॉफिया अरबिका नाम का आपका एक पौधा होता है। कौन सा? कॉफिया अरबिका नाम का एक पौधा होता है। उसके जो सूखे बीज होते हैं, जैसे कि ये क्या है? आपके बीज हैं। ठीक है, अब ये बीज को क्या कर लेते हैं? हम लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद जो आपका अंदर का बीज मिलता है इस टाइप का होता है। ठीक है, उसको धुल लेते हैं। अच्छे से धुलने के बाद उसको कढ़ाई में डाल के, किसी भी बर्तन में डाल के क्या किया जाता है? फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद जो आपके ब्राउन ब्राउन से होते हैं, मतलब कि भूंज लिया जाता है। ठीक है, ऐसे करते भूंज लिया जाता है। फिर वो क्या होते हैं? ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। ब्राउन होने के बाद इसमें हमको, इसको ही हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमको प्राप्त होता है कॉफी पाउडर। ठीक है, तो क्या है आपका? कॉफिया अरबिका नाम का एक पौधा होता है,
पौधे के सूखे बीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, कॉफी सीड्स प्राप्त होता है या फिर कॉफी प्राप्त होती है। ये स्लाइड कंफर्म हो गई कि कॉफी सीड्स के साइनोनिम्स क्या हैं, कॉफी सीड के पर्यायवाची क्या क्या हैं। तो कॉफी सीड्स को हम लोग कॉफी के नाम से, कॉफी बीन्स के नाम से और कॉफिया सीड्स के नाम से जानते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आपका कॉफिया अरेबिका, कौन सा, कॉफिया अरेबिका नाम का एक पौधा होता है, उसके सूखे बीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, कॉफी प्राप्त होती है। ठीक है, कॉफी प्राप्त होती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी कॉफी होती है उसका शेप कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, साइज कैसा होता है, ये किस में पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। शेप कैसा होता है, आपका ओवल होता है और फ्लैटेड होता है, कैसा होता है, अंडाकार होता है। इस टाइप से क्या होता है, आपका अंडाकार होता है और ये चपटा होता है। ठीक है, कैसा होता है, चपटा होता है। फिर कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, रॉ, ठीक है, ब्राउन होता है, रोस्ट। जब वो आपकी कैसी होती है, कच्चे फल होते हैं तो वो आपका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। वहीं पर जब हम उसे रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, तो आपका वो कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कच्चा है तो इसका कलर कैसा है, आपका रेड है और ग्रीन है। ठीक है, वहीं पर ये हमने क्या कर लिया, इसके बीज को रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद आपका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। फिर है आपका ऑर्डर, मतलब कि गंध कैसी होती है, तो एरोमेटिक आफ्टर रोस्टिंग। ठीक है, क्या है, रोस्टिंग। हाँ, जब हम इसे भूंज लेते हैं, भूंजने के बाद जो उसकी गंध होती है वो कैसी होती है, आपकी सुगंधित होती है। टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। साइज क्या होता है कॉफी सीड्स का, तो 8 से 12 mm क्या होती है, लॉन्ग होती है, जो आपका इस टाइप से होता है। तो ये जो आपका मतलब कि जो भी आपका क्या है साइज होता है, 8 से 12 mm लंबा होता है। ठीक है, अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं। तो आपका कॉफी सीड का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है और चपटा हुआ होता है। रंग कैसा होता है आपका, जब कॉफी सीड कच्चा होता है तो उसका रंग हरा या फिर लाल लाल सा होता है। वहीं पर हम उसे भूंज लेते हैं कॉफी सीड को, तो जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। भूरा हो गया, भूरा हो गया, उसके बाद हम उसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमको मिल जाता है कॉफी पाउडर। ठीक है, गंध कैसी होती है, तो भूनने के बाद जो गंध होती है वो सुगंधित होती है। कॉफी सीड्स का टेस्ट कैसा होता है या फिर कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, तो कड़वा होता है। आकार जो होता है लगभग 10 से 12 mm लंबा होता है। कौन कौन से आपके कॉफी सीड में केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं कॉफी में, तो कैफीन पाया जाता है, टैनिन्स पाया जाता है, आपका कोलिनर्जिक एसिड पाया जाता है, ट्रियोगोनिलीन पाया जाता है और फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है। ये केमिकल आपके किसके अंदर पाए जा रहे हैं, कैफीन के अंदर कॉफी के अंदर पाए जा रहे हैं। कॉफी के अंदर कौन कौन से केमिकल है, सबसे पहला कैफीन है, टैनिन है, क्लोरोजेनिक एसिड है, टाइग्रोनेलिन है और स्थायी तेल मतलब कि वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है। आपका फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है आपका किसके अंदर, कॉफी के अंदर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट, मतलब कि हमारे दिमाग को क्या करता है, उत्तेजित करता है, एक्टिव करता है। इंक्रीज अलर्टनेस, थकान को क्या करता है, दूर करता है। कॉफी पीने के बाद जो हमारी थकान होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। फिर रिड्यूस फटीग, हमारी जो इस पे तो हमें ये क्या किया हमने बता दिया है, क्या करता है, अगर कॉफी पी रहे हैं हम, कॉफी पीने के बाद जो हमारी थकान होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। इंक्रीज अलर्टनेस, मतलब कि ये क्या करता है, हमारे शरीर को एक्टिव करता है। यूज्ड एज रिफ्रेशिंग बेवरेज, ये क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, लिक्विड है। इसको पीने के बाद हमें कैसा महसूस होता है, ताजगी हमारे शरीर को महसूस होती है। और किसमें क्या होता है, माइल्ड डायूरेटिक होता है, क्या होता है, हल्का सा मूत्रवर्धक होता है। तो ये सारे क्या है आपके यूज है। कॉफी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये क्या करता है, सीएनएस स्टिमुलेंट, हमारे दिमाग को उत्तेजित करता है, एक्टिव करता है। इंक्रीज अलर्टनेस, ये क्या करता है, सतर्कता बढ़ाता है, हमारे अंदर क्या करता है, अलर्टनेस को इंक्रीज कर देता है। रिड्यूस फटीग, जैसे कि हमें बहुत ज्यादा थकान लग रही है तो ये थकान को कम कर देता है। यूज्ड एज रिफ्रेशिंग बेवरेज, ताजगी देने वाला क्या है, ये आपका पेयजल है, बेवरेज है। फिर माइल्ड डायूरेटिव, इसमें आपका हल्का सा क्या होता है, ये मूत्रवर्धक होता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया आप सबको। हमारी जो दूसरी ड्रग रहने वाली है वो है कोका। कौन सी है, कोका। कोका कौन सी है, कोका है। तो कोका के साइनोनिम्स क्या है, कोका है और कोका लीव है। ठीक है, इसके दो साइनोनिम्स हमें क्या करना है, सिर्फ याद कर लेना है, कौन कौन से, कोका और कोका लीव। अब जो आपका कोका है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कोका है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एरिथ्रा कैसाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एथ्रा क्लोसाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, किससे, एरिथ्रोक्लोसाइरेसी, भाई तो भयंकर नाम है, इरेथ्रो
क्लोसाइरेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? कोका लीव आपकी बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो कोका कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव ऑफ इरेक्थ्रोसाइलम कोका एंड इरेक्थ्रोसाइलम ट्रियुक्सिलेंस। ठीक है, जो आपका कोका दवा होती है या फिर कोका लीव होती है, ये आपका कौन से पौधे से मिलती है? इरेक्थ्रोसाइलम कोका नाम का, कौन सा? इरेक्थ्रोसाइलम कोका नाम का एक पौधा होता है। हम उसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद उसको सुखा लेते हैं, उससे जो हमको प्राप्त होता है वो कौन क्या प्राप्त होता है? आपका कोका प्राप्त होता है। अभी हम लास्ट में पूछेंगे अश्विन, ठीक है अश्विन, हम लास्ट में पूछेंगे। कोका को हिंदी में कोका ही कहते हैं, गाना भी सुना है, कोका कोका कोका, ठीक है। क्या है ये? आपका कोका है। कोका के साइनोनिम्स क्या है? कोका है और कोका लीव है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो एरिथ्रोक्लासाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे? एरिथ्रोक्लासाइलेसी। कौन सा है? एरिथ्रोक्लासाइलेसी फैमिली से आपका कौन बिलोंग करता है? कोका बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली है आपकी? एरिथ्रोक्लासाइलेसी फैमिली से आपका कोका बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? मतलब कि जो आपका कोका होता है वो हमको किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है? तो कोका जो होता है वो आपका इरेथ्रोलाइलम कोको नाम का एक पौधा होता है, उसकी हम लोग क्या करते हैं? पत्ती तोड़ लेते हैं। पत्ती तोड़ने के बाद उसको हम सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है? कोका मिलता है। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो कोका होता है वो देखने में कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है? तो लीव आर स्मॉल ओवल एंड इलिप्टिक, मतलब कि जो उसकी पत्तियां होती हैं वो छोटी होती है, अंडाकार होती है और कैसी होती है? ओवल होती है। ठीक है, जो पत्तियां कैसी होती है? छोटी होती है, इस टाइप से अंडाकार होती है। पत्तियां का कलर कैसा होता है? तो पत्तियों का कलर आपका ग्रीन होता है। टेस्ट इन स्लाइटली बिटर, जो उसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है? हल्का सा कड़वा होता है। ऑर्डर इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी ऑर्डर होती है वो क्या होती है? तीक्ष्ण होती है, विशेष प्रकार की होती है। ठीक है। मिड रिप शो टू कर्व्ड लाइंस, इसमें क्या होती है? आपकी मध्य सिरा के पास दो मुड़ी हुई क्या होती है? रेखाएं दिखाई देती है। इस टाइप से क्या होती है? आपकी दो मुड़ी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोका लीव के? तो सबसे पहले आपकी जो लीव होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है और ओवल होती है। ठीक है, कैसी होती है? अंडाकार होती है, छोटी और अंडाकार होती है। पत्तियों का कलर कैसा होता है? तो आपका ग्रीन होता है। टेस्ट कैसा होता है? तो आपका स्लाइटली बिटर होता है। कैसा होता है? हल्का सा कड़वा होता है। ऑर्डर कैसा होता? ऑर्डर कैसी होती है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें जो माइड रिप शो टू कर्व्ड लाइंस, ठीक है, क्या है? मध्य सिराओं के पास क्या होती है? जैसे कि ये क्या है? आपकी मध्य सिराएं हैं, इन पे क्या होती है? दो मुड़ी हुई आपकी लाइनें होती हैं, रेखाएं दिखाई देती हैं। ये आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं आपके कोका लीव के अंदर? तो पहला क्या है? कोकीन है, जो कि आपका क्या है? मेन केमिकल होता है। बेंजोलाइकोजाइन होता है, कौन सा? बेंजाइलो एकोलिन एकोनिन होता है। कौन सा है? बेंजाइलो एकोनिन होता है। इकोजिनिन होता है, एकोनिन पाया जाता है। और अदर माइनर एल्कलॉइड होते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्या होते हैं इसमें? एल्कलॉइड भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से आपके केमिकल पाए जा रहे हैं कोका लीव के अंदर? तो कोकीन है, जो कि क्या है? आपका मेन केमिकल कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है बेंजाइलो एल्कोनिन। कौन सा होता है? बेंजाइलो एल्कोनिन होता है। एकोनिन होता है। और बहुत ही आपके अन्य जो होते हैं वो अल्कलॉइड भी पाए जाते हैं। कोका को हिंदी में कोका ही कहते हैं। ठीक है, कोका को हिंदी में कोका ही कहा जाता है। फिर यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। ठीक है, क्या है? कोका लीव का यूज हम लोग, या फिर कोका का जो यूज है वो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। ये सीएनएस को क्या करता है? स्टिमुलेंट करता है। एंड आई, ठीक है, क्या है हमारा? एंड। आंख की सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि ENT का लिखा है आपका आई नोज एंड क्या है? थ्रोट। ठीक है, आई नोज एंड थ्रोट की सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं? कोका का यूज करते हैं। रिड्यूस फटिग एंड हंगर लिमिटेड मेडिकल स्टोर, जैसे कि थकान हो गई है, बहुत ही ज्यादा भूख, भूख कम करता है। ठीक है, भूख लग रही है तो ये क्या करता है? भूख को कम करता है। कौन? कोका। समझ में आ गया कि कोका में क्या होता है? आपका लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है। ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। ईयर है, नोज है, थ्रोट है, इनकी सर्जरी में कौन यूजफुल होता है? आपका कोका यूजफुल होता है। रिड्यूस फटिग एंड हंगर, जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो भूख को ये क्या करता है? कम करता है। ठीक है, यहाँ सब आपका क्या किया जाता है? कोका का यूज किया जाता है। ओहो भाई, बहुत लंबी क्लास चली।
ठीक है, कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।